Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we will do exercise 6.3 और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज साइड्स. ये जो फिगर है इसकी साइड्स QP एंड RQ, QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T. क्या मतलब है इसका कि QP को आगे बढ़ाया गया S तक और QR इसको आगे बढ़ाया है T तक. इफ एंगल SPR this one, if SPR angle is 135 degree and PQT angle is 110 degree, then find out PRQ. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है. अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं. अब ये एंगल जो हमें 110 गिवन है, हमें कुछ और गिवन नहीं है, तो अब सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम सबसे इजी कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए एक एंगल हमें गिवन है 110. अगर मैं ये पूरा एंगल ले लूँ तो ये पूरा 180 बन जाएगा, क्योंकि एक पूरी लाइन के ऊपर ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है. ये पूरी लाइन है, TQR एक लाइन है, तो 180 ले लूँ मैं और 180 में से 110 निकाल दूँ तो ये हाफ एंगल आ जाएगा. तो चलिए सबसे पहले ये निकाल लेते हैं. तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें गिवन भी लिखना होता है, तो कर लेते हैं गिवन से स्टार्ट. क्वेश्चन को गिवन हमारे पास है PQ को हमने S तक बढ़ाया है, तो लिख देते हैं QP प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट QP S तक एंड QR प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट T. और क्या गिवन है, एंगल्स गिवन है. एंगल SPQ इक्वल टू 135 गिवन है एंड एंगल PQT इक्वल टू 110 गिवन है. दैट्स इट. अब हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल PRQ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, बस. तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखिए अब हमें इस एंगल को लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर, लीनियर पेयर हो जाएंगे. तो लिख देते हैं एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री. और PQT हमें गिवन है 110, तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ये एज चीज रहेगा. PQR इक्वल टू में 180 डिग्री. अब PQR इक्वल टू 180 माइनस 110 हो जाएगा, तो कितनी आ गई वैल्यू, एंगल PQR की 70 डिग्री. ठीक है, एक ये हमने निकाली PQR की इस एंगल की वैल्यू. ठीक है, इस एंगल की वैल्यू 70 आ गई. अब हमें PRQ निकालना है, ये एंगल निकालना है. ठीक है, तो अभी तक हमने ये एंगल निकाला है. तो अब ट्रेस ये पूरी एक ट्रायंगल बन रही है PQR, तो इसका एक एंगल हमने निकाल लिया, एक हमें फाइंड आउट करना है. और एक और एंगल, ये वाला एंगल निकल सकता है. क्यों, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बन रहे हैं. SPR हमारा 135 गिवन है. अगर ये पूरा एंगल ले लिया जाए, ये पूरी लाइन है SPQ, और इस पूरे एंगल को हम 180 के इक्वल कह सकते हैं. तो चाहे तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले वाला किया. तो TQR इज द लाइन, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो TQR इज द लाइन, सो PQT इज 180 डिग्री. ठीक है, लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं. क्लियर. इसी तरह से सेकंड का हम निकाल लेते हैं सिमिलरली. अब हम क्या करेंगे, SPR एंगल एक लेंगे, SPR प्लस ये एंगल लेंगे अंदर वाला, इसको हम लेंगे RPQ. चलो लिखते हैं अब इसे हम SPR एंगल SPR प्लस, इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं.
लाइन डिनोट करनी है हमें। तो इसमें एंगल को जब हम ले रहे तो कौन सी लाइन बन रही है यहाँ पे, एस पी क्यू एक लाइन बन रही है, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे एस पी क्यू इज अ लाइन। सो अब एंगल लिख देंगे, एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस क्यू आर, क्यू कौन सा बनेगा सेकंड हमारा, क्यू पी आर लिख लें या आर पी क्यू, कोई भी एंगल लिख लें। तो अगर हम कौन सा लिख रहे हैं, इसमें हमने स्टार्ट किया क्यू से, तो बन जाए क्यू पी आर, क्यू पी आर इक्वल टू में 180 डिग्री। अगेन लिख देंगे यहाँ पे लीनियर पेयर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एस पी आर जो हमारे को गिवन है 135, वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू पी आर एज इट रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 माइनस 130 डिग्री, 135 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है, सिर्फ हमारे पास बाहर आउटर एंगल्स गिवन थे 135 110, तो हमने ये ट्रायंगल फाइंड आउट करना था हमें, कौन सा एंगल, पी आर क्यू, हमें सॉरी ये वाला एंगल हमने गलत लिखा है, ये वाला एंगल नहीं, हमें पी आर क्यू ये वाला फाइंड आउट करना था, ये वाला एंगल पी आर क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसमें हमने ये एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, अभी निकाला हमने, इस एंगल को भी फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों को ऐड करके, और तीनों का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, तो दोनों को ऐड करेंगे 180 में से लेस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो बस अब हम यहाँ करते हैं, हमारे दो एंगल्स जो हमने फाइंड आउट किए कौन कौन से आगे, 70 एंड 45, ठीक है। तो आप अपने लिख देते हैं इन एंगल्स को। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो पी क्यू आर हमने अभी फाइंड आउट किया है 70 डिग्री, और आर पी आर क्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये रहा यहाँ पे, सॉरी पी आर क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, और हमने फाइंड आउट किया है आर पी क्यू। तो लिख देंगे आर पी क्यू हमारा कितना है, इसको एज इट रहते पी आर क्यू, और ये हमारा आर पी क्यू है 45 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। अब पी आर क्यू एज इट रहेगा लेफ्ट साइड में, एंड ये दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 5 115 डिग्री, इसमें से लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 65 डिग्री, एंगल पी आर क्यू 65 डिग्री। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, तो एंगल एक्स हमें 62 डिग्री गिवन है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड 54, इफ वाई ओ दिस वन एंड जेड ओ, ये ओ है, ये दोनों बाइसेक्टर हैं एक्स वाई जेड के एंड एक्स जेड वाई के, मीन्स कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और इस साइड में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, ओ जेड वाई, एक ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला, और वाई ओ जेड, एक ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में एंगल एक्स हमें 62 डिग्री गिवन है, एंड एक्स वाई जेड हमें 54 डिग्री गिवन है। अब जो एंगल्स इक्वल है, बाइसेक्टर है तो इक्वल है, या तो लिख दो कि वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ वाई, या फिर इन दोनों को एंगल को इक्वल आप लिख सकते हैं, जैसे कि वाई ओ इज
बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड का, एंगल एक्स वाई जेड का, वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ ये पूरे एंगल का, ठीक है, एक्स वाई जेड, एंड जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ ये किसका बनेगा, एक्स जेड वाई का। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड है वाई ओ जेड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। अब इसमें देखिए जो हमारी ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ये एंगल, एक ये वाला एंगल निकालना और ये एंगल, इसका मतलब हमें वाई और जेड ट्रायंगल में ये एंगल्स निकालने हैं। अब जो हमें ट्रायंगल गिवन है उसका यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल पे बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हमें 62 और 54 ये दो एंगल गिवन है, और 180 इनका सम होता है एक ट्रायंगल का, तो बस उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल एक्स इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। अब x की वैल्यू हमें गिवन है 62 डिग्री गिवन है, और y की 54 डिग्री, तो लिख देंगे y हमें 54 डिग्री गिवन है, z की यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू, z इक्वल टू में 180 माइनस कितना आ जाएगा 16, और वैल्यू आ जाएगी हमारी 64, z की वैल्यू आ गई हमारी 64 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें गिवन है बाइसेक्टर्स, और क्या गिवन है, दो वैल्यूज गिवन थी, हमने थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब बाइसेक्टर्स गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये करना है। तो इसके लिए ट्रायंगल का हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और उसका होता है 180 डिग्री। अब हम ये एंगल हमें पूरा गिवन है, तो और ये बाइसेक्टर्स हैं, अगर मुझे ये पूरा एंगल गिवन है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, इसका हाफ 54 का हाफ कितना होगा 27 होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे 27 और 27, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, वाई इसका बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से इसको फाइंड आउट कर लूँ, तो ये दोनों का हाफ कर दूंगी पूरे एंगल का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ कर देंगे। अब देखिए इसी तरह से हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम करते हैं जेडो जो है, जेड ओ इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, जेडो बाइसेक्टर है किसका, एक्स वाई जेड का। तो अभी हमने जेड एंगल अभी निकाला है हमने, ये रहा 64 डिग्री फाइंड आउट किए, तो इसको हाफ कर सकते हैं। तो बस सबसे पहले हम ये लिखेंगे, बाइसेक्टर के बारे में बता देंगे कि जेडो इज बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, लिख देंगे। नाउ जेडो इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, एक्स जेड वाई का, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब बाइसेक्टर होगा तो एंगल इक्वल होगा, कि जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, ओ जेड वाई की वैल्यू निकालनी है, पूरा हमने अभी निकाल लिया, तो बस हाफ करना है। तो एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू क्या होगी, अब निकालते हैं, एंगल ओ जेड वाई क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, इसका हाफ होगा। एक्स जेड वाई हमने क्या फाइंड आउट किया, 64 डिग्री फाइंड आउट किया, तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 32 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, दिस इम्प्लाइज एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू में 32 डिग्री। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमने करनी सेकंड की। अब इसी तरह से सेकंड निकालेंगे सिमिलरली, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ये पूरा 54 है, हाफ कर देंगे 27 हो जाएगा, बस इसको भी इसी तरह से लिख देंगे। सिमिलरली एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू है हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का,
तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ एक्स वाई जेड हमारे पास 54 था, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी 27 डिग्री। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमारे पास ओ वाई जेड भी आ गया और ओ जेड वाई भी आ गया। कौन कौन से एंगल आ गए हमारे पास? ओ वाई जेड भी आ गया, ओ जेड वाई भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला एंगल। अब ये दोनों एंगल हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो थर्ड तो फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो बस अब हम लिख देते हैं, नाउ इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? तो ओ वाई जेड की वैल्यू हमने 27 फाइंड आउट की है, ओ जेड वाई की हमने वैल्यू निकाली है कितनी? ओ जेड वाई ये 32 डिग्री फाइंड आउट की है, तो लिख देंगे प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये ऐसी चीज़ ही रहेगा, वाई ओ जेड इक्वल टू में 180 माइनस कितना हो जाएगा? 59 डिग्री, और लेस करके आ जाएगा हमारा 121 डिग्री। ये एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। एक एंगल हमें एक तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वाई ओ जेड की, एक हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ओ जेड वाई की। ठीक है, ओ जेड वाई की वैल्यू हम यहीं पे फाइंड आउट कर चुके हैं, हाफ ऑफ किया तो ओ जेड वाई की वैल्यू एक ये वैल्यू निकली, और सेकंड वैल्यू हमारी ये 27। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू माय चैनल।